नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं या जिस विषय पर हम आगे एक तरह से कह सकते हैं कि विश्लेषण हम जिस विषय पर करेंगे आज वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो चुका है आज के परिवेश में, जहां संयुक्त परिवारों का विघटन आज के दौर की एक ऐसी समस्या है जो समाज को तबाही की ओर ले जा रही है। लोगों की भौतिक आवश्यकताएं बढ़ी हैं, जीवन जीने के संसाधनों की बहुतायत हो गई है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता और उत्साह खत्म हो रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने वाले मशीनी मानव बन चुके हैं। हम अपनी दैहिक और भौतिक जरूरतों के प्रति दीवानगी की हद तक पागल हैं, लेकिन इस क्रम में हम अपनी आध्यात्मिक जरूरत को नजरअंदाज कर रहे हैं। संयुक्त परिवार हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है और आज ये माध्यम खत्म हो चुका है। आए दिन आंकड़े बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार किस गति से टूटते जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे दादा दादी पोता पोती का होना अब एक सपना सा हो चुका है। कुछ आर्थिक मजबूरी है, कुछ नौकरी की मजबूरी है और कुछ स्वतंत्र जीवन, उन्मुक्त जीवन जीने की ललक है। इन सब के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और शायद इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर यह विषय गंभीर चिंतन की तरफ इंगित कर रहा है। आज इसी विषय पर हम भी विमर्श करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत में संयुक्त परिवारों की घटती संख्या से समाजशास्त्री बेहद चिंतित है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर यह चिंता और बढ़ गई, क्योंकि जाने अनजाने ही सही लोग अपने घर परिवार से दूर होते जा रहे हैं। लोग शहरों में कमाने गए, वहां अच्छे से सेट होने के बाद वहीं पर रहने लगे। कभी जरूरतों तो कभी मजबूरियों के चलते बूढ़े माँ बाप गाँव में ही रह गए और संयुक्त परिवार टूट गए। अब तो एकल परिवार भी टूटने लगे हैं। लोग शादी ही नहीं करना चाहते, लिव इन में रहना चाहते हैं। अगर इस रफ्तार को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में विवाह का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस प्रकार से वर्क कल्चर बदला, उससे समाज पर जाने अनजाने में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोग अपने घर परिवार से दूर होते जा रहे हैं। पेड़ गांव में ही रह जाता है और फल शहर जाता है। ये लाइन हमारे वर्तमान समाज को बड़े बारीकी से व्यक्त कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर ज्वाइंट फैमिलीज खंडित हुई और समाज में न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ा। कुछ लोगों ने तर्क भी दिया कि ज्वाइंट फैमिलीज में नव दंपत्ति को जरूरी स्पेस नहीं मिल पाता, जिसके चलते समाज में न्यूक्लियर फैमिलीज बनना शुरू हुई। लेकिन सामाजिक बदलावों की अपनी गति होती है, एक दिशा होती है जो शुरू होने के बाद उसी ओर आगे बढ़ती रहती है। न्यूक्लियर फैमिलीज तक तो फिर भी ठीक था, पर अनेक ऐसे कारण समाज में पनपने लगे हैं जिसके चलते न्यूक्लियर फैमिलीज टूट रही हैं और सब न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ समाज आगे बढ़ा। अब जगह जगह सिंगल पेरेंटिंग भी दिखाई देने लगा है। अगर बदलाव की इस गति को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में विवाह की संकल्पना ही खत्म हो जाएगी और लोग सिंगल हाउस होल्ड के रूप में दिखाई देने लगेंगे। ये पसंद की स्वतंत्रता का मामला प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य को अकेलेपन की ओर धकेलने वाला एक बड़ा सामाजिक संकट है। इससे बचने की आवश्यकता है। कई चिकित्सा अध्ययन बताते हैं कि अकेलापन व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का मूल कारण है। आजकल के युवा काम की तलाश में अपने मूल स्थानों से शहरी केंद्रों और अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। अपनी जड़ों से कटे हुए वे अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या अब संयुक्त परिवारों की तरफ लौटने का वक्त नहीं आया? फिलहाल यही बड़ा सवाल है। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का? हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके, समय निकालो। ये आपकी विषय नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर से है। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। वो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। फिर आप वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अर्थ ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है।
मान लो आपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया और हर महीने पैसे देते रहो, तो क्या वो माता पिता की सेवा हो जाएगी? उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? हमें तो लगता है कि समय देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक समय देना चाहिए। नौकरी पेशा यही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसा ही लक्ष्य नहीं है, बच्चों को प्यार चाहिए। अब वो प्यार मिलेगा नहीं तो फिर वो आखिरी में जब सयाने होंगे ना, तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना, सब जितने भी भारतवासी या जो भी कान में सुन रहे हो, आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए, नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आपका भी भविष्य संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आप जवान ही नहीं रहेंगे, आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी। और आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे और पड़े रहिए। हम आपको समय नहीं दे सकते क्योंकि आपने समय नहीं दिया। आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है बच्चों को समय देने की, कि बच्चे हमें समय दें, थोड़ी देर पास बैठ जाएं, थोड़ी देर हमसे प्यार से बात करें। वो करेंगे नहीं क्योंकि आपने नहीं किया अपने बच्चों से प्यार, तो वो कैसे प्यार करेंगे? मुझे लगता है करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हमें ठीक कम लगता है। हमें लगता है आपको सुधार करना चाहिए अपनी दिनचर्या में, कि 8 घंटे ड्यूटी में जाना है तो उसके बीच में पति को, जब वो पति ड्यूटी में, तो आप दोनों एक साथ निकल गए, ऐसा ठीक नहीं है। दोनों का क्रम अलग अलग होना चाहिए और बच्चों का सानिध्य जरूर जरूर माँ पिता को मिलना चाहिए। माँ पिता को बच्चों का सानिध्य आवश्यक है, क्योंकि उसी से सुधार होता है। तो देखा आपने किस तरह से आज के जो वर्तमान परिवेश में जो संयुक्त परिवार का हम पहले उदाहरण दिया करते थे, वो संयुक्त परिवार अब टूटते जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जहां समय का अभाव हुआ है, जहां नौकरी एक कारण है, वहीं किसी का इंडिपेंडेंट होना एक प्रमुख भी कारण बताया जाता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो संयुक्त परिवार का हम पहले उदाहरण देते थे, जो कहावत कही जाती थी कि जो जड़ है वो गांव में रह गई, लेकिन जो फल हैं उसके वो शहरों में बिखर गए हैं। आज वो उदाहरण कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। और ये एक ऐसी जटिल समस्या है जिस पर शायद हम अभी इतना गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाएंगे, तब ये जो समस्या है वो और भी ज्यादा विकट बन सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार परिवारों में ये जो बदलाव जो हम देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में, ये बदलाव क्यों आ रहा है, क्यों परिवार टूट रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। रूपाली जैन समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा अभिजीत सोनी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ गए हैं और वेद प्रकाश शर्मा वृद्ध आश्रम संचालक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं वेद प्रकाश शर्मा जी आप ही की ओर रुख कर लूंगी, क्योंकि इसके पहले अगर आपने भी सुना हो प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान, उन्होंने जब अपनी बात इस मुद्दे पर रखी थी तो उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर बात कही है कि जो गुण हम डालते हैं, जो कि कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। वर्तमान परिवेश में सबको पैसे कमाने की, इंडिपेंडेंट बनने की इतनी ललक है कि वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। नौकरों के हवाले अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और शाम में जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है कुछ घंटों का, फिर उस समय में भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वो भी पर्याप्त नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफिस का कामकाज, दुनिया का कामकाज, घर का कामकाज, तो बच्चों को प्यार नहीं दे पाते। और फिर यही रूटीन कहीं ना कहीं जाके जैसे जैसे समय बीतता है, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे भी फिर माँ बाप के साथ वही करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, पैसे देते हैं हर महीने कि आप वहां पर रहिए, आप अपने जो एज ग्रुप है उन लोगों के साथ में रहिए, हम आपको हर महीने पैसे दे देंगे, हफ्ते में 1-2 बार मिलने आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो एक टर्म है, क्रम है, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जो माँ बाप अपने बच्चे के अंदर बीज डाल देते हैं।
आप सही कह रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम बच्चों के पैसा कमाने के लिए बच्चे छोड़ रहे हैं तो बुढ़ापे में बच्चे भी फिर पैसा रख देंगे। बिल्कुल। एक्चुअली हमको उनकी उपस्थिति नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो वृद्धाश्रमों में संख्या बढ़ रही है बुजुर्गों की, ये एक चिंताजनक विषय है। परिवारों का पतन एक चिंताजनक विषय है। और यदि समय रहते इन परिस्थितियों पर पूरा सामाजिक बदलाव नहीं आया तो स्थिति और भी खतरनाक होने वाली है। वाकई। और चूंकि आप तो खुद वृद्धाश्रम चला रहे हैं, वहां के आप संचालक हैं, आप हर रोज उन बुजुर्गों से आप मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका क्या भाव होता है? चूंकि जब इतना लंबा समय, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ वो गुजार देते हैं और उसके बाद जब उन्हें अपने बच्चों की जरूरत होती है तो वो बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ देते हैं, तो क्या उनकी वो मनोस्थिति होती होगी उस समय? एक्चुअली ये है कि ना केवल वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, यदि वो आईसीयू में है और गंभीर स्थिति में है और यदि हम उनके बेटे बहू को बुलाते हैं तो वो आने से इनकार कर देते हैं। बोले आप ही देखिए, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो स्थितियां हो रही हैं ये बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। हालांकि माँ बाप उन बच्चों के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखते। हमारे यहाँ विधिक सहायता प्राधिकरण के अनेक न्यायाधीश आते हैं, वो कहते हैं बुजुर्गों से कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, आप बच्चों से भरण पोषण का भत्ता मांगिए, बच्चों के खिलाफ केस दर्ज कराइए। लेकिन एक भी बुजुर्ग जो है बुजुर्गों अपने बच्चों के प्रति केस दर्ज कराने आगे नहीं आते। माँ बाप कभी भी जो है बच्चों के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी भावनाएं, उनकी करुणा पूरी तरीके से उन्हीं बच्चों के प्रति रहती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो वृद्धाश्रम में जो 10 और 12 साल से बुजुर्ग रह रहे हैं, हम देखते हैं कि जितना प्रेम और करुणा और जितना लगाव उनका उनके नाती पोतों और बच्चों के प्रति है, उतना तो वृद्धाश्रम के प्रति भी नहीं होता। लेकिन बावजूद बच्चे जो है वृद्धाश्रम में ना केवल छोड़ देते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 90% बुजुर्गों के बच्चे मिलने भी नहीं आते। इवन अगर कोई माँ का देहांत हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार करने, डेड बॉडी लेने भी नहीं आते। इतना बदलाव आया है समाज में। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है। और आप देखिए क्या परिवेश होता जा रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास इतना समय नहीं कि वो अपने माँ बाप को अगर प्यार ना ही सही दे सकते हैं तो एक झलक भी नहीं दे पा रहे हैं। समाज सेवी भी हमारे साथ रूपाली जैन जी जुड़ी हुई हैं। रूपाली जी, आपने बात सुनी होगी कि वृद्धाश्रम की क्या स्थिति है। माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हुए, ये चलन अब आया है कि अब नौकरी में जो माँ बाप हैं वो व्यस्त हो जाते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन पहले ये चलन नहीं था। पहले तो माँ अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देती थी। और अब आप देखिए क्या परिवेश आ गया है कि वही माँ बाप अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। रूपाली जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही हमें। आप सभी को विश्व परिवार दिवस की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम बिल्कुल देखिए, सही बात है कि परिवार जो है, देखिए हमारा समाज परिवार से ही बनता है। और जब हम शब्द सुनते हैं परिवार, यह शब्द सुनते ही मन में एक स्नेह, सुरक्षा और अपनेपन की एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जिनका परिवार नहीं है, या जिनका परिवार है वो उनको अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन वो परिवार में जाने को तरसते हैं। परिवार के कई ऐसे बिछुड़े लोग जो हमको मिलते हैं, जब हम उनकी कथाएं सुनते हैं तब समझ में आता है कि वो परिवार के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन परिवार उनको अपनाना नहीं चाहता है। वो प्रेम, वो विश्वास, वो त्याग, वो जो साझा मूल्य है, एक जो पवित्र बंधन है, वो रिश्ते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। हम अगर ऐसी मानवीय संवेदनाओं को अगर हम अपने परिवार में रहकर समझेंगे, क्योंकि सबसे पहली अगर शिक्षा की कोई सीढ़ी है वो हमारा परिवार है, जहां पर हम हंसना बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, कई महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी कमी रह जाती है कि जब बड़े होते हैं, अपने ही बूढ़े माँ बाप को, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखाया, इतना पढ़ाया लिखाया, हम उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। जिस तरह से लगातार 4 वर्षों से मैं निराश्रितों के लिए काम कर रही हूँ। सड़क पर पड़े हुए कई लोगों को जब मैंने रेस्क्यू किया,
हमारे पुनर्वास केंद्र पर लेकर आते हैं, उनकी जो कथाएं सुनते हैं, बड़ा दर्द महसूस होता है, बहुत ही पीड़ादायक है। कई ऐसे केसेस हैं जो हमने उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, दूर दूर से जो लोग भटक कर यहाँ आए, उनसे जानकर आश्चर्य हुआ कि बेटे बहू उनको रखने को तैयार नहीं है, घर से निकाल देते हैं। परिवार की काउंसलिंग करने के बाद में जब उनको रीयूनाइट करते हैं, कुछ समय अच्छे रहते हैं, फिर से वो इनको सड़कों पर डाल देते हैं। तब समझ में आ रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। परिवार के लोग इतने संकुचित विचारों के हो गए, या कह सकते हैं कि पहले तो इतने इतने लोगों का परिवार हुआ करता था, एक परिवार में 25 से 50 सदस्य हुआ करते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, 4 लोग भी साथ में रहना नहीं चाहते हैं। तो हम देखना समझने की तो आवश्यकता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हमारा वो जो समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण है, वो जो प्रेम की भावना है, वो सहयोग की भावना है, वो कहाँ चली गई है। तो ये सोचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जरूर चर्चा की जानी चाहिए। कई बदलाव होने चाहिए। कई ऐसी समितियां हैं, संस्थाएं हैं जो लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, परिवारों को काउंसलिंग कर रही है कि परिवार रिश्तों को सुदृढ़ कैसे किया जाए और इतने कम लोग भी यूनाइट होकर कैसे रह सके, आपसी सामंजस्य और आपसी व्यवहार के साथ में कैसे रह सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद समझने की जरूरत है और उन कारणों पर हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अभी अब हम इस समस्या पर शायद उतना गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब वही स्थिति हमारे साथ में गुजरेगी, तब शायद हमें वो चीज समझ में आएगी और तब हम उस पर गौर करेंगे, और उस समय शायद हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। अभिजीत जी की ओर रुख कर लेते हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, क्या कारण इसके पीछे आप समझ पाते हैं कि आखिरकार क्यों न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है? एक वो दौर था जब एक ही छत के नीचे पूरा परिवार इकट्ठा होकर रहा करता था, दादी, चाची, नानी, जितना भी जो परिवार है वो एक ही छत के नीचे इकट्ठा होकर रहा करता था। वहां पर ऐसा नहीं है कि तब शायद झगड़े नहीं हुआ करते थे या फिर तब समय वहां पर कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो फैमिली छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जो इंडियन फैमिलीज होती थी पहले के समय में, वो कलेक्टिविज्म वाली चीजें बहुत होती थी। सब साथ में रहेंगे, एक हेड होते थे फैमिली के, और फिर समय वो भी सारी चीजें कंट्रोल करते थे। बेसिकली उनके ही डिसीजन के हिसाब से चीजें चलती थी। समय के साथ में वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बहुत बन गई है कि इंसान का अपना डिसीजन है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। भाई, अर्बनाइजेशन हुआ है, लोग घर से बाहर निकले हैं, अलग अलग जगह जाके नौकरी करते हैं, फिर सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, फिर जेंडर रोल्स बहुत चेंज हुए हैं समय के साथ। पहले फीमेल का काम होता था कि वो घर संभालेंगे, सारे चीजों का उसको ध्यान देंगे, और मेल का रोल होता था बाहर जाके काम करना। तो वो एक अलग तरीके का माहौल था। अब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, अपने बारे में पहले सोचते हैं, फिर फैमिली सेकेंडरी। जो कलेक्टिविस्टिक अप्रोच होती थी उसमें फैमिली पहले, अपने हित बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जो दूसरा, अर्बनाइजेशन, लोगों का बाहर जाना, कई सारे लोग अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, कई सारे लोग विदेश भी जाते हैं। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं। दूसरा, लोगों की मानसिक स्थिति समय के साथ बदली है। जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस था, सारी किस तरह से चीजों को देखते थे, अगर किसी बड़े ने कुछ कहा है तो वो किस तरह से चीजों को सोचते थे, वो सब बदला है समय के साथ। तो इस बदलाव के साथ बच्चों को बदलना और माता पिता को, दोनों को बदलने की बहुत जरूरत है, ताकि वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के काम कर पाए। वो उसी तरीके से नई अप्रोच के साथ चलेंगे तो उसी में लड़ाइयां होती, और फिर जो हमें पोर्ट्रे किया जाता आसानी से कि अलग रह लें, आसान हो जाएगी चीजें। तो जब करते हैं इंसान तब बहुत आसान लगता है, और जब उसके बाद जब वो फेस करते हैं सिचुएशन को, तब फिर चीजें समझ में आती, जरूरत समझ में आती कि क्या जरूरत थी एक दूसरे के साथ रहने की, इतने भी बुरे नहीं थे। इस तरह की कई सारी चीजें हम आमतौर पर, हमारे पास लोग आते हैं पेशेंट के रूप में या फिर लोगों से बात करते, तब देखते हैं कि इतनी भी खराब चीजें नहीं थी। जैसे मैडम ने भी बताया कि वो सोसाइटी को उस तरह से देखते नहीं है, भाई वो माता पिता की उपयोगिता बाद में ही समझ में आती। और सिमिलरली कई सारे केस में, मैं ऐसा नहीं कहता सब लोग ऐसे हैं, बट हाँ, कई सारे माता पिता को भी जब बच्चे चले जाते तभी उनको उपयोगिता समझ में आती कि ठीक है, कुछ चीजें थी जो हमें पसंद नहीं थी, कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, पर जाने के बाद ही फिर समझ में आता है कि हाँ, जो डिसीजन था दोनों ही का वो गलत था। बिल्कुल अभिजीत जी, समय का अभाव है, आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। जो आपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात की यहाँ पर कि अब जो चलन आ गया है,
हर व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचता है। जो इंडिविजुअल एक जो पर्सपेक्टिव आ जाता है, जब घर में अगर मान लीजिए कभी शादी होती है, बेटी की शादी होती है, उस घर में बहू आती है, तो उस सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग उम्मीदें भी लग जाती हैं, और उन उम्मीदों को जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्लैशेस होते हैं, फिर उसके बाद झगड़े होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं परिवार बिखर जाता है। अब ऐसे में बेहद जरूरत ये होती है कि सब परिवार में आपस में समझें, एक दूसरे को समझकर रहें कि चलिए लड़की को क्या जरूरत है या फिर उनके माँ बाप को क्या जरूरत है, उन जरूरतों को समझा जाए और उस पर्सपेक्टिव को धारण करके फिर उस हिसाब से हम अपने परिवार में सामंजस्य बिठा कर रहें। जी बिल्कुल, यानी कि उम्मीदें कहीं ना कहीं एक कारण भी बन जाती है, ना सिर्फ उम्मीदें बल्कि इसके और भी कारण रहते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। प्रकाश जी, आपके आश्रम में लगभग अभी कितने ऐसे जो बुजुर्ग होंगे और कितने सालों से रह रहे हैं, और उनके क्या क्या कारण हैं? लगभग जो एक कॉमन अगर हम कारण की बात करें तो क्या एक कारण लेकर बच्चे आते हैं और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं? वृद्धाश्रम में करीब 70 बुजुर्ग रहते हैं और सबके अपने परिवार होते हैं, सब है। लेकिन केवल अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जो टॉलरेंस की स्थिति है, लोगों में धैर्य की कमी है, लोग उन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, उनका मूल झगड़े होते हैं मैक्सिमम, तो झगड़े के कारण ही आते हैं। कुछ परसेंट आर्थिक कारण भी हैं, बच्चों के पास खुद का अपना पालन पोषण करने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी करीब 20% परिवार हैं जिनके घर में आर्थिक विपन्नता है, परेशानियां हैं, उसके कारण उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़ा है। और मैक्सिमम तो लड़ाई झगड़े के ही केस है कि बहू को सास की बात पसंद नहीं आती, बेटा, नशा भी एक बड़ा कारण आ रहा है निकल के इसमें कि करीब ऐसे हमारे यहाँ 15% बुजुर्ग होंगे जिनके बच्चे नशा करते हैं, और नशा करके वो मारपीट करते हैं। उन्होंने नशे में पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है, लिहाजा माँ बाप शांति की खोज में वृद्धाश्रम में आकर अपना जीवन जी रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस है। मतलब वृद्धाश्रम में आने के अगर मैं कारणों की बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल समय का अभाव है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कई सारे कारण हैं और इन्हीं कारणों की वजह से हमारा जो परिवार है वो बिखरता जा रहा है। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े तो इन सभी का शुक्रिया, अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा करने के लिए भी। तो जो एक कल्पना, जो एक उदाहरण पहले हम दिया करते थे कि एक संयुक्त परिवार है, एक छत के नीचे सब रह रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं वो अब परिकल्पना हमारी टूटती जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली का चलन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये वाकई बहुत गंभीर विषय है जिस पर आज हम गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब हम गौर करेंगे तब हमारे पास सिर्फ पछतावा होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम, इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।